पोट्री फॉर्म, माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन। आज पोट्री फॉर्म का पार्ट 2 में आपको लूँगी। अप्लाइड ज़ूलॉजी का पोट्री फॉर्म हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 हम लोग फिनिश कर चुके हैं और पार्ट 2 में आज आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ। हम लोग व्हाट इज़ पोट्री, पोट्री बर्ड्स एंड पोट्री ब्रीड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ फार्मिंग। पोट्री फार्मिंग हैज़ नाउ बिकम अ वेरी पॉपुलर. It is recognized as an organized and scientifically based industry with tremendous employment potential. It plays an important role in the rural economy of India. It provides ready source of income to the cultivators, and besides meats and eggs, poultry supplies feathers and rich manure. भारत की ग्रामीण इकोनॉमी के अंदर मुर्गी पालन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है और इसके अंदर हमें न केवल मीट और अंडे प्राप्त होते हैं, पर इसके अलावा हमें फेदर्स और इसकी खाद भी इस पोल्ट्री फार्मिंग से हमें प्राप्त होती है। पोल्ट्री फार्म को जब हम सेटअप करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स को हम ध्यान में रखते हुए इसका सेटअप करते हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं ये हैं सिलेक्शन ऑफ एग, इंक्यूबेशन एंड हैचिंग ऑफ एग्स, ब्रूड और केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स, हाउसिंग ऑफ पोल्ट्री एंड फीडिंग ऑफ पोल्ट्री ऑफ चिकन्स। पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज सिलेक्शन ऑफ एग्स। एग्स जो होते हैं उसको हमें सेलेक्ट करना होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि एग जो है वो फर्टाइल होना चाहिए, एग ओवर साइज नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का होना चाहिए, डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए, क्योंकि लाइट ब्राउन शेल जो एग होते हैं वो लेट हैच करते हैं और फ्रेशली लेड एग को ही हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जब हम पोल्ट्री का सेटअप करते हैं। इंक्यूबेशन एंड हैचिंग इज द सेकेंड स्टेप। इंक्यूबेशन हैचिंग में क्या होता है कि जब भी हम फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो अंडे से चिकन निकलता है वो 21 से 22 डेज के अंदर निकलता है और उसको हम प्रॉपर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, तभी उसके अंदर से हैचिंग होती है। ये इंक्यूबेशन जो होता है ये एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल इंक्यूबेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन। नेचुरल इंक्यूबेशन हम उसको कहते हैं जहाँ पर कि मदर एग अंडों को सेती है, उनको रोटेट करती है और फिर उनके अंदर से चिकन्स निकलते हैं। परंतु आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के अंदर हम अंडों को इंक्यूबेटेड चैम्बर्स के अंदर रखते हैं, जहाँ पर कि हम उनको ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हमें इंक्यूबेशन के अंदर प्रॉपर ह्यूमिडिटी हमें देनी होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर, हमें ऑक्सीजन का सप्लाई देना होता है, वहाँ पे हमें प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है, तभी उन अंडों से चिकन्स निकल के बाहर आते हैं। तीसरा स्टेप जो आता है रेयरिंग के अंदर वो आता है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग इज द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ यंग चिकन्स फॉर 4 to 6 वीक्स इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग। 4 से 6 हफ्ते तक हमें जो बच्चे निकले, चिकन्स निकले, उनकी देखभाल करनी होती है। Like incubation, brooding also has the natural and artificial method. In the former, day-old chickens are left to the care of mother, and in the later, temperature-controlled artificial brooder is used. Now, there are certain factors which involve in brooding: temperature, ventilation, floor space, litter, and light. Temperature: the hatched chickens are kept inside the incubator for 36 hours and then transferred to artificial brooder. The optimum temperature of brooder is 33 degrees centigrade during the first 3 days, and during the subsequent week of brooding, the temperature is reduced to 30 degree each week till it reaches to 21 degree centigrade. शुरू में हम 33 डिग्री रखते हैं, फिर 30 डिग्री पे लाते हैं, फिर 21 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर को ले आते हैं। फ्रेश एयर, वेंटिलेशन के अंदर उनको प्रोवाइड की जाती है उनकी गुड हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। पूर्व वेंटिलेशन से उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, वाटर वेपर्स आ जाते हैं और माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फ्लोर स्पेस की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये इतना होना चाहिए, मिनिमम 500 स्क्वायर सेंटीमीटर फ्लोर स्पेस पर चिकन इज रिक्वायर्ड। Crowding of chicken leads to poor growth and induce cannibalistic tendencies among the birds. Litter जो होता है, the floor of the brood house is layer by beds, hay, rice, husk, sawdust, and this called litter. This litter bed should be 5 to 7.5 centimeters thick, and it is must kept dry. Light brood house free from infectious germs. The brood house must be well ventilated. Evenly distributed sunlight promotes proper growth of the birds and the formation of vitamin D. So vitamin D के लिए भी हमें इनको प्रॉपर लाइट का प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम फोर्थ स्टेप हाउसिंग ऑफ पोल्ट्री के अंदर आते हैं तो हाउसिंग जो होती है वो हमें
एक प्रॉपर घर उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है जो उनको सन से, रेन से, प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करके रखे, उन्हें कंफर्टेबली वो उसके अंदर रखें, वेल वेंटिलेटेड हो, जो कि समर के अंदर ठंडा रहे और ठंड के अंदर वो गर्म रहे। द फ्लोर ऑफ द पोट्री शुड बी मॉइस्चर प्रूफ, रैट प्रूफ, फ्री फ्रॉम क्रैक्स, इजीली क्लीनेबल एंड ड्यूरेबल। फ्लोर जो होता है, फर्श होता है, एकदम प्लेन होना चाहिए जिससे कि उसकी आराम से सफाई हो सके। अब आता है आखिरी स्टेप जो है पोट्री फीडिंग, खाना। Feeding of the poultry bird is very important part of rearing. The diet of the chicken must contain adequate amount of water, carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. The foodstuffs such as maize, barley, sorghum, wheat, oil cake, rice, etc. are to be given in standard requirements. अगर हम कंपैरेटिवली बैलेंस डाइट्स की बात करें पोल्ट्री एनिमल्स को क्या देते हैं, तो ये एक टेबल है। इस टेबल में आप देखिए, इसके अंदर येलो मेज, पॉलिश्ड राइस, बार्ले, व्हीट ब्रान, ग्राउंडनट केक्स, ग्लूटेन मीट, स्टीम फिश मीट, बोन मील, कैल्शियम पाउडर, कॉमन सॉल्ट्स, विटामिन ए, B2, D3, मैग्नीज सल्फेट, ये सब इनकी डाइट के अंदर हमें अकोमोडेट करना होता है, तभी एक प्रॉपर पोल्ट्री फार्म चल सकता है। अब जो चिकन्स निकलते हैं इन पोल्ट्री फार्म्स में, इन अंडों से, ये अलग अलग होते हैं। ब्रॉयलर, रोस्टर, कैपॉन, स्पैंटन, लेयर, हैन, प्यूलेट, कॉक, कोकेरल। ब्रॉयलर क्या होता है? 6 से 7 वीक का यंग चिकन होता है। रोस्टर क्या होता है? थोड़ा सा ब्रॉयलर से बड़ा। कैपॉन क्या होता है? मेल चिकन जो कि कैस्टरेटेड होता है। स्पेट हैन दैट नो लॉन्गर लेज एग, जिसको कि हम सूप और प्रोसेस फूड में काम में लेते हैं। लेयर, मेच्योर फीमेल, कैन प्रोड्यूस 300 एग्स पर ईयर, ये इंपॉर्टेंट होती है। हैन, मेच्योर फीमेल। प्यूलेट, यंग फीमेल, नॉट लेइंग एग्स। कॉक, मेच्योर मेल, कैन बी कॉल्ड एज रूस्टर। Cockerel, young male that is less than 1 year old. So these are the variety of chickens and their names are according to their age. इन सारे चिकन्स के अंदर ब्रॉयलर और लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चिकन्स होते हैं। ब्रॉयलर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मीट के काम आता है, और लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये अंडे देती हैं। ब्रॉयलर के अंदर अगर हम देखें तो कॉमन ब्रॉयलर्स जो हैं वो देखो, आप इस पिक्चर के अंदर आप देखिए, कॉब एंड वाइट लेगहॉर्न, और लेयर्स के अंदर ऑस्ट्रेलॉन और आइसो ब्राउन, ये इंपॉर्टेंट ब्रॉयलर्स और लेयर चिकन्स हैं। इनसे इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है पोर्ट्रेट की, ये आप देखिए, हमें इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, विच हेल्प build and maintain the tissues in your body and help in red cell formation, build cardiac muscles. इसके अंदर हमें फैट प्राप्त होता है जो बॉडी को फ्यूल देता है, वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, नर्वस सिस्टम को इंसुलेट करता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, और इसके अंदर हमें 2000 कैलोरी हमें एनर्जी पर डे प्राप्त होती है। विटामिन बी से हमें मिलता है, which is important in metabolic activities, supplied energy to the body to help perform properly and produces red blood cells to carry oxygen throughout your body. जो अंडे हमें मिलते हैं, चिकन्स तो हमें मिल ही रहे हैं, अंडे हमें मिलते हैं, वो भी बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं, जिसके अंदर वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 386 कैलोरीज होती है। प्रोटीन के अंदर अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, लिसिन, वेलिन, ये बहुत सारे हैं। फैटी एसिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लियोनिक एसिड, ये होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और विटामिन्स के अंदर ऑल दीज विटामिन्स आर प्रेजेंट इन दी एग। मिनरल्स, ऑल दीज मिनरल्स, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, कैल्शियम एंड ऑल जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, ये सारे मिनरल्स हमें इसके अंदर अंडों में पाए जाते हैं। अब जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो उनके अंदर डिजीजेस होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो बहुत सी डिजीजेस होती हैं जो कि पोल्ट्री के चिकन्स और हेंस में हमें मिलती हैं। साल्मोनेलिस, फाउल कोराइजा, फाउल कोलेरा। वायरल डिजीजेस के अंदर ब्रोंकाइटिस, सोलन हैड सिंड्रोम, फाउल पॉक्स। प्रोटोजोन डिजीज के अंदर कोसिडियोसिस, फंगल डिजीज। पैरासिटिक डिजीज के अंदर लमाइट, स्टिक्स, फ्लीज, ये बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिनका कि हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है अगर हमें पोल्ट्री को ढंग से रन करना होता है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन भी कराना पड़ता है, और इसका एक वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है पोल्ट्री का। जैसे पहले दिन पे, फर्स्ट डे के अंदर HVT, 7 डे पे RD वैक्सीन, 12 डे पे IB डिजीज के लिए स्ट्रेन वैक्सीन, 21 डेज पे, 21 डेज पे, 8 वीक्स पे फाउल पॉक्स वैक्सीन, 11 वीक्स के ऊपर RB वैक्सीन, और ये इस तरह से ये बहुत सारी वैक्सीन जो हैं हमें इनको देनी पड़ती हैं। चिक फार्मिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए हम इसको करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। रेयरिंग पीरियड इसका केवल 6 से 7 वीक होता है। मोर नंबर ऑफ फ्लॉक्स कैन बी टेकन इन द सेम शेड,
Broilers have a high feed conversion efficiency, that is least amount of feed is required for unit body build. फास्टर रिटर्न होते हैं इन्वेस्टमेंट का. डिमांड फॉर पोल्ट्री मीट इज मोर कंपेयर टू शीप एंड गोट मीट. सो दीज आर द वेरी बिग एडवांटेजेस ऑफ चिकन फार्मिंग. अगर इसकी हम बाय प्रोडक्ट्स की बात करें तो चिकन के अंदर हमें मीट और अंडे के साथ साथ हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसके अंदर की फेदर मील, पोल्ट्री बाय प्रोडक्ट्स के अंदर, हैचरी बाय प्रोडक्ट्स के अंदर एग शेल मील, एल्ब्यूमिन फ्लेक्स, ड्राइड एंड पोल्ट्री मेन्योर, केन चिकन्स और सॉसेजेस, चिकन एसेंस, बेबी फूड, पोल्ट्री मेन्योर, फेदर्स इसके मिलते हैं जो कि हमें पिलो और क्विल्ट बनाने में काम आते हैं. शटल कॉक्स इनसे बनाई जाती हैं. तो ये बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स तो हैं मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ चिकन या पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर. ये मेन प्रोडक्ट्स हैं इसके, अंडा और चिकन्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे. मैं इस टॉपिक को यहीं कवर करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ. थैंक यू वेरी मच.